नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजेएन की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें जेजेएन की टीम आज जगदम्बा नगर की जो ओवर टैंक जो यहाँ पे मौजूद है, पानी का टैंक है, उसके समीप मौजूद है और यहाँ से बेहद गंभीर मामला सामने आया है जहाँ गर्मियाँ आते आते हल्द्वानी में पेयजल की जो संकट है वो सामने आता है। वैसे में अब जो टैंकी है इसकी लीकेज की बात सामने आ रही है कि जो टैंकी है वो लीक होती है और अगर इसको पूरा भर दिया जाए तो इसमें बारिश के समान जो पानी है बहता है। आधी टैंकी इसी कारण इसकी भरी जाती है और कुछ समस्या ये भी सामने आ रही है कि दुर्गा कॉलोनी वालों को इसमें पानी ज़्यादा मिलता है, दिन भर पानी मिलता है और जिनके लिए टैंकी है एक्चुअल में जो जगदम्बा नगर के लोग हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। तो इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ जगदम्बा नगर के एक निवासी मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, कितनी पुरानी ये टैंकी है और क्या कोई संज्ञान अभी तक लिया गया है या नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम राजू बगड़वाल है। मैं यही जगदम्बा नगर में रहता हूँ और ये पानी की टैंकी करीब 6-7 साल पहले की बनी हुई है और जब तक गोला का पानी चलता था तो हमको भरपूर पानी मिलता था। जब से ये टैंकी बनी है इसी टैंकी से हम लोगों को सुबह शाम पानी मिलता है। सुबह तो मिलता नहीं है, शाम को कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट। और जब ये टैंकी जो नीचे से पानी ऊपर को भरती है, इसमें से एक पाइप डायरेक्ट जय दुर्गा कॉलोनी को गया हुआ है जो उसमें से 24 घंटे पानी चलता रहता है। 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं रुकता है और हम लोगों को पानी कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 20 मिनट मिलता है और टैंकी पूरी कभी भरती नहीं। और ये टैंकी भरती है तो ऊपर से लीक होती है। इस प्रकार के ये 6-7 साल इसको बने हुए हो गए लेकिन इतनी खराब हालत है। विभाग से कुछ शिकायत की है? कई बार शिकायत कर रखी है, कई बार यही सब आ गए हैं लेकिन कोई ध्यान देता नहीं है, देख जाते हैं चल जाते हैं। और ये इसके लिए भी कई बार कहा और हमने अपना पर्सनल वाल भी लगवाया उस टैंक वहाँ, लेकिन वो भी तोड़ दिया लोगों ने। तोड़ दिया लोगों ने। किस कारण से तोड़ा? वो हमको पानी कम मिल रहा करके हमने बीच में बंद करना शुरू कर दिया था उसको। अच्छा। जितना हमें मिल रहा था हम उसको उतना ही में कर रहे थे, बल्कि वो वाल हम लोगों ने अपने आपस में पैसे इकट्ठा करके लगा रखा है। उसके बाद भी वो तोड़ करके फिर उन लोगों ने वही सिस्टम कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से गर्मियाँ आती है तो हल्द्वानी में पेयजल की संकट, गर्मी में तो इतना बुरा हाल है हमारा कि हम लोगों को टैंकर मंगाने पड़ते हैं। लोगों को पानी की बाल्टियाँ वो करनी पड़ती है, कभी इसका ट्यूबवेल फूक जाता है, कभी ये टैंकी भरती नहीं है। मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट पानी मिलता है। आधा टैंकी भरते हैं ये लोग। क्या लगता है कि आपको विभाग आधा टैंकी भरने को तैयार है लेकिन टैंकी सही क्यों नहीं कर पा रहा है? अब ये तो विभाग की कमी है। विभाग क्यों सही नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? शिकायत कई बार शिकायत कर रखी है, लिखित में भी शिकायत कर रखी है। 2-3 दफ़े पूरा जगदम्बा नगर वाले पूरे जाकर के मोहल्ले में बैठे हुए हैं, वहाँ जब जलस्थान में पूरे बैठे हुए हैं। बैठने के बाद आकर के थोड़ा बहुत कर गया, उसके बाद फिर वही ढांक के 3 बार। विभाग ऐसी बात करता है कि उनको जगदम्बा जो नगरी टैंकी के बारे में जानकारी नहीं है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है कि जानकारी उनको नहीं है। हमने तो कई बार धरना दे रखा है, पिछली बार गर्मियों में इस टैंकी के लिए धरना दे रखा है। वहाँ नगर निगम में गए हुए हैं, 2-3 बार गए हुए हैं और क्या नाम कहते हैं, जितनी बार जेई साहब यहाँ आते हैं उनको समझाया गया कि भाई ये जो नीचे से ऊपर को डायरेक्ट भरता है पानी, हाँ, वो इसको जो आपका नीचे ट्यूबवेल से जो पानी टैंकी में भरता है, हाँ। जितने टाइम वो ट्यूबवेल चलता है, हाँ। उतने टाइम वो जगदम्बा जय दुर्गा कॉलोनी को पानी मिलता है। अच्छा। वो डायरेक्ट नल लगा रखा है, वो नल बंद कर दिया जाए तो टैंकी अपना आप भर जाएगी। अच्छा। उसको भी पानी उतना ही मिला जितना हम लोगों को मिलता है, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट जितना भी मिलता है। उनको दिन भर पानी मिलता है। उनको 24 घंटे पानी मिलता है दिन भर। जितना पानी ऊपर को जाता है उतना ही पानी वहाँ को जाता है, तभी तो टैंकी नहीं भरी जाती है। टैंकी खाली रहती है आधी। जो लीकेज होती है, लीकेज वो कहाँ से होती है? आधी टैंकी के बाद जब वो ऊपर को भरना शुरू होती है तो वहाँ से लीकेज होती है। ऊपर को जो दरारें दिख रही, जो दूसरा जो लाइन है, दूसरा 2 लाइन वाली दरारें दिख रही, वहाँ से होती है। अच्छा। और जो ये लीकेज ये क्या है? ये जो पानी, ये तो इनका जो ऊपर का है, इसमें से नल लगा रहा है, टोंटी खराब हो रही तो इसलिए लीकेज है। अच्छा, ये लीकेज है। जो ये गर्मियों में जो दिक्कतें सामने आती है, पिछले साल भी आपकी गर्मी वैसी कटी? हर साल का यही है। अच्छा। बहुत बुरा हाल है। विभाग से बात की है, मतलब उन्होंने कई बार कर रखा है, कई बार शिकायतें कर रखी है। पिछले साल तो पूरे मोहल्ले की लेडीज सब जाकर के धरना दिया, वहाँ बैठे 2 दिन उन्होंने सही करा, तीसरे दिन फिर वही सही किया है। मतलब 2 दिन आए यहाँ पर, आकर के देख दाख गए, बोले हाँ ठीक हो जाएगा, आश्वासन देगा। ठीक हुई नहीं। जाड़ों के दिन था, जाड़ों में इसलिए ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं, ध्यान देते नहीं। अब ये गर्मी स्टार्ट हो गया, पानी की दिक्कत होने शुरू हो गई। क्या लगता है कि अब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती है और वैसे ये मुद्दा उठ के आया है, अब गर्मियों में अगर नहीं सही होता है तो फिर से आप वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर वहीं जाएंगे जलस्थान में। और क्या, चाह रही वही आदत हो गई। क्या करें, मजबूर है। धन्यवाद सर, बिल्कुल समय देने के लिए। तो देखा आपने कि किस प्रकार से जो ये टैंकी है, जिस प्रकार से हमारे जो खबर है संज्ञान में आई थी कि जो लीकेज यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में हो रहा है और ये बात है वो सच साबित हुई है। बता दो, इससे पहले भी एक व्यक्ति से हमने ऑफ कैमरा बात की थी, हालांकि वो ऑन कैमरा बात करने को सहज नहीं थे, इसलिए हमने उनकी जो सहजता को देखते हुए उनसे ऑन कैमरा बात नहीं की। लेकिन उन्होंने भी यही बताया कि इस प्रकार से आप तस्वीरों में देखेंगे जो टैंकी का दूसरा वाला जो लाइन है, जो दूसरा वाला जो या ये बोलूँ आधा भाग है, वहाँ से
से लीकेज होता है और इस प्रकार का लीकेज होता है कि यदि वो भर जाए तो जिस प्रकार से बारिश आती है उस प्रकार की स्थिति बन जाती है और टैंकी से सटी लोगों की दुकानें हैं, किस प्रकार की स्थिति बन सकती है। आप अनुमान लगाइए कि अगर टैंकी के ये हाल है, और ये कुछ ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा साल पुरानी टैंकी है, बता दूँ 6-7 साल इस टैंकी को हुए होंगे जिस प्रकार की जानकारी हमको मिल रही है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति बनना बेहद गंभीर है। गर्मियाँ आने को है और गर्मियाँ ऑलमोस्ट आ चुकी हैं और हल्द्वानी में ऑलरेडी इतना जो पेयजल का संकट है वो बना रहता है। लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं और इस प्रकार से व्यक्ति ने भी बताया कि इस प्रकार से गर्मियों में जो इनको टैंक मंगाने पड़ते हैं, अतिरिक्त टैंक मंगाने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी किस प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। विभाग आधी टैंकी भरने को तो तैयार है, लेकिन जो विभाग टैंकी सही करने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे में आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।